करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:45 हो रहे हैं और मेरी नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के हो चुका है और अभी तक सुबह नहीं आई है क्योंकि आज मस्जिद में कुरान पूरा हो रहा है तो इसलिए उनको आज टाइम लग रहा है। और सुबह से लेके रात हो गई है लेकिन मैंने अभी तक कोई ब्लॉग शूट नहीं करा क्योंकि आज मेरा कोई इरादा नहीं था ब्लॉग शूट करने का। और मैंने सोचा चलो कुछ कर ही लेते हैं जब चैनल बनाया ही है तो, क्योंकि मोस्टली मेरे ब्लॉग सभी को पसंद आ रहा है। फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ तो शूट करते ही हैं, अगर थोड़ा लंबा हो गया तो मैं अपलोड कर दूँगी और छोटा भी रहा तो क्या हुआ, जो भी है बस अपलोड कर दूँगी। आप लोगों को पसंद आना चाहिए, बस वो ही बहुत है। तो अब मेरा नमाज़ पढ़ के हो गया है, अभी हानिया बाहर है अपनी दादी के पास, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। चलिए आज मैं आपको थोड़ा सा अपनी शादी की स्टोरी बताती हूँ। मेरी शादी कैसे हुई, कब हुई है और कहाँ पर हुई भी है। अगर आपको इंटरेस्ट आए तो सुन लो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी शादी हुई है 2020 में, लॉकडाउन के बाद। 17 अगस्त को मेरी शादी थी, बारात थी मेरी, और मेरा अचानक से ही रिश्ता आया और अचानक से ही मेरी शादी हो गई। जून में मेरा रिश्ता आया और अगस्त में मेरी शादी हो गई। वैसा हिसाब हो गया जैसे चट मंगनी पट बिया वाला हिसाब हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या हुआ था। मेरी फैमिली है अब इस वक्त ससुराल में, मेरे अब्बू अम्मी और मेरे ब्रदर इन लोग मुझे देखने आए थे धामपुर। मैं धामपुर की हूँ, धामपुर में मेरा मायका है। तो मुझे देखने आए थे तो मुझे फ़र्स्ट टाइम में ही पसंद कर गए थे। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे, अपना लिया था लाइक उन्होंने मुझे, और हमें ऐसा कुछ इरादा भी नहीं था। हमें लगा बस देखने आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर वो देखने के लिए बोल रहे हैं तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे पैसे दिए। फिर लड़की वाले जो बढ़ाकर पैसे देते हैं, फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता है पैसे रखना, तो फिर हमने भी बढ़ाकर पैसे दे दिए। और वो हमको बोल गए थे कि अब तुम आना हमारे घर पे, लड़का देखने तुम आ जाना। फिर कुछ दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि सुभान की साइड में कहीं पे शादी थी इस वजह से डिले हो गया था, तो फिर 15-20 दिन बाद ये लोग सुभान को देखना है। लेकिन मेरी फैमिली वालों ने हैंड टू हैंड सुभान को अपनाया नहीं था। उन्होंने बोला था कि हम घर जाकर जवाब देंगे। फिर मेरी फैमिली घर आ गई, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे बहनों ही हैं, रिजवान भाई, इन सब ने आपस में बातचीत करी कि कैसा है कैसा नहीं है। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ अच्छा है सब कुछ, चलो कर देते हैं। और सबसे पहले मेरी मर्ज़ी थी, मेरी मर्ज़ी हाँ थी, क्योंकि मैं ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। मतलब ये रिश्ता अच्छा नहीं है, इससे अच्छा मिलेगा, मतलब ज़्यादा ऊँची मेरे ख्वाब नहीं थे। बस जैसा है, अगर अल्लाह ने मेरा अच्छा नसीब होगा तो यहाँ भी हो जाएगा। तो बस मैंने भी हाँ कर दी थी पापा को। मैंने कहा पापा ठीक है, फैमिली भी छोटी है, ठीक है। तो पापा बोले चलो फिर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमने भी सुभान को अपना लिया था। और अब मैं सुभान की फ़ैमिली की बात करती हूँ। सुभान की फ़ैमिली में अम्मी हैं, अब्बू हैं, मेरे सास ससुर, और सबसे बड़े सुभान हैं, और एक मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, फैज़ान भाई। बस यही मेरी फैमिली है। और सुभान की कोई बहन नहीं है, और इनकी एक बहन थी लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बारे में फिर कभी बताऊंगी। आप कमेंट करना अगर उसके बारे में जानना चाहते हो। उसका नाम आयशा था। आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना कि उसके बारे में भी बताइए। तो बस यही मेरी फैमिली है, 2 भाई हैं और मेरे सास ससुर हैं। अब फ़िलहाल मेरी ही शादी हुई हुई है, मेरे जो देवर हैं उनकी शादी नहीं हुई है। अब नेक्स्ट ईयर या 1.5 साल बाद इंशाल्लाह उनकी भी शादी होगी, लेकिन अभी कोई रिश्ता वगैरह नहीं हुआ उनका। बाद मेरा रिश्ता पक्का हो गया था, फिर बाद में डेट फिक्स हुई। 2 महीने बाद फिर मेरी डेट फिक्स हो गई, 17 अगस्त मेरी डेट फिक्स हो गई थी। फिर एकदम से मेरी शादी रखी गई। फिर एकदम मतलब सब कुछ एकदम से हो गया, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस सोचा भी नहीं था कि इसी लॉकडाउन में मेरी शादी हो जाएगी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं थोड़ा और आगे पढ़ने की सोच रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा वहीं पढ़ाई रह गई थी। और फिर उस टाइम पे सबके घर में प्रॉब्लम भी बहुत चल रही थी, पढ़ाई का हिसाब भी नहीं हो पा रहा था। तो बस अचानक से मेरा रिश्ता आया और अचानक से मेरी शादी हो गई। और यही मेरी स्टोरी थी। और मेरी शादी बिजनौर में हुई है। शुगर से मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुश रखते हैं। मैं छोटी सी फैमिली है और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ अपने, मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरी यहाँ पर शादी हुई है। मैं नसीब वाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे सुभान जैसा शौहर मिला। वो मुझे बहुत अच्छा रखते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और वो बहुत शाय हैं, कैमरे के सामने भी नहीं आते वो। और उन्होंने मुझे इतना समझा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, वो भी यूट्यूब पर पब्लिक के लिए डाल रही हूँ। यूट्यूब पर हर किसी को इजाज़त नहीं मिलती कि
तुम हाँ इस प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस डालो। सबको प्राइवेसी चाहिए होती है हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने मुझे हाँ कर दी है। मैं सबसे पहले उन्हीं से पूछती हूँ, क्योंकि वो मेरी सारी चीज़ें मेरी आगे रखते हैं, तो मैं उनसे ही इजाज़त लेती हूँ। मैं उनको ही समझती हूँ कि यही मेरा सब कुछ है। इससे पूछा था कि ऐसा हम कर सकते हैं क्या, बनाया उन्होंने भी बनवाया और मैंने भी बनाया। और फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो उन्होंने भी खुशी हाँ बोल दी। तो फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, मुझे इंटरेस्ट भी है इन सब चीज़ों में, चलो इसी में कुछ आगे करते हैं। और मेरी जो बहन है, मेरी एक बहन है मुझसे बड़ी है, उसका नाम समरीन है, मुझसे प्यार में गुड़िया बोलते हैं। मैं तू से ही बात करती हूँ उससे बाजी भी बोल देती हूँ, लेकिन तू से ही बात करती हूँ मोस्टली उससे। मतलब मैं ना अभी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले से मैं छोटी छोटी क्लिप बना लेती थी, मतलब ऐसी ब्लॉगिंग वगैरह की, स्नैपचैट में सेंड कर दिया ऐसे, और जैसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया छोटे छोटे ब्लॉग, मिनी ब्लॉग। तो वो बोलती थी, वो खुश होती थी कि तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर, अपना चैनल बना, तू कर, हम सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज़्यादा। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो सब बोलते हैं। और मुझे एडिटिंग का, ब्लॉगिंग का, रील्स मतलब शूट करना ना मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने चैनल बनाया और सब बहुत खुश हैं मेरी वीडियो देख के। पता है, सब बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं मेरी वीडियो, और सबको पसंद आ रही है। सब ऐसे बोल रहे हैं कि तुम तो बहुत अच्छी बना रही हो, फर्स्ट टाइम में भी, मतलब शुरू में भी बहुत अच्छा बना रही हो। तो इसीलिए बस मैंने ये चीज़ मैंने अब आगे बढ़ाई है। अब इंशाल्लाह अगर मेरे चैनल अच्छा चलता रहा तो मैं ये चीज़ आगे तक बढ़ाऊँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, और बस यहीं तक मेरी स्टोरी थी। बहुत कुछ है बताने के लिए, इंशाल्लाह फिर कभी बताऊँगी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस टाइम कुरकुरा खा रही हूँ। दिन में तो रोज़ा होता है, मेरा दिल करता है बहुत खाने में। मैं कुरकुरा खा रही हूँ विद पीनट बटर, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं देखो इसको कुरकुरे से कैसा कर दिया अंदर से खा कर मुझे इसके साथ बेहद पसंद है ये। तो सुबहान मेरे लिए लाते रहते हैं। और यहाँ पर हानिया आ चुकी है, और अब इसके सोने का टाइम हो गया। मैंने इसको चेंज करा दिया है हानिया को, लेकिन इसकी मस्ती अभी भी नहीं ख़त्म हो रही इस बच्चे की। हाय बोलिए जल्दी से, बोलिए हाय। माम करिए जल्दी से, हाथ से करिए जल्दी से। कैसे करते हैं आप? इधर। हानो, अब सो गए कब आप बेटे? सो गए आप? नींद नहीं आ रही है मेरे बच्चों को? चलो तो नींद कर लो आप। क्या कर रहे हैं आप? अपना ड्रेस तो दिखा दीजिए, अपना नाइट सूट तो दिखा दीजिए। बड़े होकर दिखाइए, बड़े होकर। कहना बहुत मानती है अम्मा का अपनी। वाह, दिखाइए। वाह, अम्मा के पास आइए, जाइए, बाय कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर। हाँ यही मेरी शादी की स्टोरी थी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं कल से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।